क्या पाकिस्तान बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 2020 में सबसे पहले श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ और फिर नेपाल, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि लेबनान, इजिप्ट, ग्रीस और तुर्की जैसे 107 ममालिक भी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाले हैं। और क्या आप जानते हैं कि इन 107 मुल्कों की लिस्ट में 10 सुपर पावर यूएसए, अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि अगर इस लिस्ट में यूएसए जैसे ताकतवर मुल्क का नाम है तो पाकिस्तान का नाम कौन से नंबर पर होगा? टॉप 100, टॉप 50 या फिर टॉप 10? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, श्रीलंका में क्राइसिस की वजह से लोग सड़कों पर निकल आए हैं और श्रीलंका ना सिर्फ जल रहा है बल्कि डूब भी चुका है। दोस्तों, ये बता दें कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक भी ये सब सह रहे हैं, जिनमें इजिप्ट, तुनीसिया, लेबनान, अर्जेंटीना, पेरू, गाना, कीनिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे 107 ममालिक शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस पहले ही ये प्रेडिक्शन दे चुका है कि साल 2020 के आखिर तक आधी से ज़्यादा दुनिया क्राइसिस में डूब जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर अचानक से इतने ज़्यादा क्राइसिस ने इतने मुल्कों को क्यों घेर रखा है और आखिर ये मुल्क बैंकरप्ट होने के दहाने पर क्यों पहुँचे? आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली वजह है फूड क्राइसिस। दुनिया में फूड क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि इजिप्ट के पास सिर्फ 2 महीने की गंदम बाकी है। इराक में गंदम की प्राइसेस 35% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वहाँ के लोग एक वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। और यही नहीं बल्कि स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, यमन, तुर्की और लेबनान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों का भी यही हाल है। और इन मुल्कों में होने वाली हड़तालों और एहतजाजों को और कोई नहीं बल्कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग चला रही है। और वो कैसे? यूक्रेन, जिसे दुनिया यूरोप का वीट बैंक कहता है, और रशिया दुनिया के बड़े वीट एक्सपोर्टर्स भी शामिल है। इन दोनों मुल्कों ने जंग की वजह से वीट की एक्सपोर्ट बंद कर दी है। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान वीट के मामले में किसी भी मुल्क पर डिपेंड नहीं करता, वरना आज पाकिस्तान में भी एक रोटी की कीमत 80 से 100 रुपए तक हो सकती थी। लेकिन अफ्रीका और मिडल ईस्ट के ममालिक खुराक के मामले में रशिया और यूक्रेन पर डिपेंड करते हैं। वो आज इसी बिना पर क्राइसिस का शिकार हैं। अगर वहाँ के लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो वहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाएंगी और लोग खुराक के लिए एक दूसरे का कत्ल करने को भी तैयार हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि बहुत से ममालिक में आज फ्यूल के प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से आधी दुनिया इन्फ्लेशन का शिकार है, जिसमें मुल्क की इकॉनमी में कमी आना, गुड्स की प्राइसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में इजाफा होना, स्टॉक एक्सचेंज में अप्स एंड डाउन्स होना शामिल हैं। और ऐसे वक्त में सिर्फ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जिनके पास अच्छी सेविंग्स मौजूद हों। फ्यूल क्राइसिस का सामना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही नहीं बल्कि डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज भी फेस कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में लोगों ने फ्यूल की बढ़ती प्राइसेस की वजह से सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस क्राइसिस की वजह कोविड-19 भी है। कोविड के आने की वजह से दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से प्राइसेस बढ़ी और इस सब में नमक मिर्च का काम किया रशिया यूक्रेन की जंग ने। जंग की वजह से रशिया ने अपना फ्यूल बेचना बंद कर दिया और वर्ल्ड एकदम से फ्यूल क्राइसिस में चला गया। फ्यूल की डिमांड आज भी वही है, लेकिन रशिया के ट्रेड रुक जाने की वजह से फ्यूल की सप्लाई कम हो गई है, जिससे फ्यूल महंगा हो रहा है और महंगे फ्यूल को खरीदने से कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद बहुत से मुल्कों की हालत खराब थी। दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इन्फ्लेशन का सामना कर रहे थे। नेपाल में सिर्फ 7% से इन्फ्लेशन बढ़ा और आज नेपाल बैंकरप्ट हो चुका है। तो सोचिए, जिन ममालिक में 50% इन्फ्लेशन रेट है उनका क्या हाल होगा। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 60% चल रहा है, तो वहीं तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 70% तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जहां दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है और मेजॉरिटी कंट्रीज कोई ना कोई क्राइसिस से जूझ रही है,
लेकिन इन 107 मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत में बेहतर स्ट्रेटजी की बिना पर पाकिस्तान कोरोना जैसी वबा के बाद भी स्टेबिलिटी बरकरार रख सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुल्क बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अनस्टेबल सियासी माहौल और मार्च और हड़तालों की वजह से इकॉनमी मुसलसल नीचे जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज तेजी से नीचे गिर रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन जोर पकड़ रही है और रुपए की कीमत रोज़ बरोज़ कम हो रही है और इस साल रुपए की कद्र में 21.72% कमी देखी गई है। कॉरपोरेट सेक्टर पर 800 बिलियन का टैक्स लगने की वजह से टेक्सटाइल कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, रिफाइनरीज अपने कारोबार बंद करने का सोच रही हैं और अपने मुलाजमों को नौकरियों से निकाल रही हैं, जिसकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रहा है। दोस्तों, इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक यानी चाइना, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमारात भी मदद नहीं कर पा रहा है। IMF की तरफ से मिलने वाली $6 बिलियन की मदद अभी तक पेंडिंग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे मुल्क में लोग अभी तक सड़कों पर नहीं निकले, दंगे फसाद नहीं हुए, वरना हमारा मुल्क भी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कहना है कि बैंकरप्सी के केस में इट हैपन्स ग्रेजुअली एंड देन सडनली। ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मामूली लगती हैं और हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अचानक ये चीज़ ज़ोर पकड़ लेती है। जैसे हमने अचानक से श्रीलंका की खबर सुनी कि श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, नेपाल में क्राइसिस हो गया, और इसीलिए इससे पहले कि पाकिस्तान में क्राइसिस की खबर आए हमें चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और किस तरह अपने मुल्क पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचा सकते हैं?